Hello friends, today we are going to learn about simple interest and compound interest. सबसे पहले सीखते हैं what is simple interest. बहुत ही आसान भाषा में अगर समझें तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बॉय है और इसका नाम है राम और ये एक गर्ल है, इसका नाम है रिया. रिया को कुछ 100 रुपीज़ की ज़रूरत है जो राम के पास है और वो राम से बोरो करने के लिए जाती है. 1 ईयर के लिए उसको 100 रुपीज़ की ज़रूरत है. राम 100 रुपीज़ देने के लिए रेडी है बट एक कंडीशन पुट करता है कि तुम्हें ये 100 रुपीज़ 1 ईयर तक रखने के लिए मुझे एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा एंड दिस एक्स्ट्रा चार्ज विल बी ऑफ 10% ऑफ 100 रुपीज़. ये जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो कहता है कि 10% ऑफ 100 रुपीज़, यानी कि 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई में 100 दैट इज़ 10 रुपीज़. यानी कि तुम्हें मुझे एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे अलॉन्ग विद द 100 रुपीज़ आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर. अब रिया को नीड है, वो ले जाती है 100 रुपीज़. तो एट द एंड ऑफ द ईयर रिया कितने रुपीज़ रिटर्न करती है? 100 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट. दिस 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट और साथ में वो 10 रुपये और रिटर्न करती है. तो 110 रुपीज़ एट द एंड ऑफ द ईयर वो रिटर्न करती है. तो इस क्वेश्चन में हमारा 100 रुपीज़ है हमारा प्रिंसिपल, जो एक्चुअल अमाउंट बोरो की गई है. टाइम है 1 ईयर और दिस 10 रुपीज़ जो हमारा एक्स्ट्रा चार्ज आया है इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट. तो इस तरह से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. ये दिस इज़ नोन एज सिंपल इंटरेस्ट. अब वी हैव डायरेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज़ equals to principal multiply rate multiply time upon 100. अब इस क्वेश्चन में अगर हम इस फॉर्मूला में अगर हम डायरेक्ट इसी क्वेश्चन की वैल्यूज़ पुट करें तो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट था 100 रुपीज़, हमारा रेट 10% है दैट इज़ 10 और कितने टाइम के लिए? 1 ईयर के लिए. तो विल पुट द वैल्यूज़ हियर एंड सिंपल इंटरेस्ट को आप शॉर्ट फॉर्म में SI भी लिख सकते हैं. तो हम 100 से 100 कैंसिल करें तो वी गेट 10 रुपीज़, यानी कि हमारा इंटरेस्ट आया 10 रुपीज़, सेम एज वी कैलकुलेटेड हियर. तो ये मेथड थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, अदरवाइज़ अगर अमाउंट बड़ी हो और टाइम पीरियड ज़्यादा हो तो ये कम्बरसम हो सकता है. सो इन दैट केस हम डायरेक्ट फार्मूलाज यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. जो अमाउंट हमने रिटर्न करना है वो होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, that is 100 rupees plus 10, 110 rupees. तो हमारा अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट और इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा. सो द क्वेश्चन इज़ मिस्टर वर्मा borrowed a sum of 8,000 rupees from a bank at the rate of 8% per annum for 2 years. Calculate
simple interest and amount to be returned. राइट तो ये क्वेश्चन हमें बोलता है मिस्टर वर्मा ने 8,000 रुपीज़ बोरो करे फ्रॉम अ बैंक 8% के रेट पर 2 ईयर्स के लिए, और ये 8% पर एनम मीन्स एवरी ईयर, तो हर साल 8% का इंटरेस्ट लगेगा. कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट, टोटल अमाउंट जो उनको रिटर्न करनी है. तो सिंपल सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूला इज SI इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल P रेट R इंटू टाइम T डिवाइड बाय 100. सो इफ वी पुट द वैल्यूज़ हियर, प्रिंसिपल इज जो अमाउंट उन्होंने बोरो करी है दैट इज़ प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 रुपीज़. कितने रेट पर बोरो करी है? 8% के रेट पर बोरो करी है, और कितने ईयर्स के लिए? 2 ईयर्स के लिए, डिवाइड बाय 100. So cancel zeros by zeros, we get 640 multiply 2, that is 1,280 rupees is the simple interest on 8,000 rupees. So the final amount that Mr. Verma has to return, जो फाइनल अमाउंट मिस्टर वर्मा ने रिटर्न करना है वो होगा प्रिंसिपल. ऑब्वियसली उनको 8,000 उन्होंने बोरो करे हैं वो रिटर्न करने हैं, प्लस इंटरेस्ट रिटर्न करना है, दैट इज़ इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल इज 8,000 प्लस इंटरेस्ट इज 1,280 rupees. So the total we get is 9,280 rupees. तो मिस्टर वर्मा आफ्टर 2 ईयर्स जब बैंक को 8,000 रुपीज़ रिटर्न करेंगे, उनको 1,280 रुपीज़ इंटरेस्ट भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. सो इन टोटल वो रिटर्न करेंगे 9,280 रुपीज़. रिमेंबर सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली throughout the loan period. इसका मतलब ये है कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम ही आता रहता है जितने टाइम के लिए लोन लिया गया है. फॉर ए क्वेश्चन में देखिए, ये हमने 2 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, लेकिन अगर हम 1 ईयर के लिए कैलकुलेट करते तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर होता, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर होता P इंटू R इंटू T अपॉन 100, दैट इज़ 8,000. रेट इज़ 8% एंड टाइम यहाँ पे हम लेते 1 ईयर, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर के लिए सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, डिवाइड बाय 100. ज़ीरोज़ ज़ीरोज़ कैंसिल, तो हमारा इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर आ जाता 640 रुपीज़. राइट. सेम इसी तरह से हम सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करते तो भी हमारा प्रिंसिपल सेम 8,000 रुपीज़ रहता, रेट 8% ही रहता, और टाइम 1 ईयर ही रहता. ईयर सेकेंड है लेकिन ईयर 1 ही है, तो हमारा इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए भी सिमिलरली सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर भी 640 रुपीज़ ही होता. इसका मतलब ये है कि सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम ही कैलकुलेट आता रहेगा. इसीलिए हम इस फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर देते हैं, और जितने ईयर्स के लिए हमसे पूछा गया है उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं. अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें तो 640 प्लस 640 1,280 रुपीज़ ही बनेगा. राइट.
तो इस तरह से हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ वील लर्न अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है. दैट मीन्स जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट फर्स्ट टाइम पीरियड का होगा, उन दोनों का सम सेकंड टाइम पीरियड के लिए प्रिंसिपल बन जाता है. और सेकंड टाइम पीरियड में ये जो प्रिंसिपल होता है, इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इसका सम थर्ड पीरियड के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, एंड सो ऑन, जितना टाइम पीरियड के लिए दिया गया है. अब यही सेम क्वेश्चन मिस्टर वर्मा वाला जो अभी क्वेश्चन हमने किया है, वही सेम क्वेश्चन मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के मेथड से सॉल्व करके बताती हूँ. दैट इज मिस्टर वर्मा borrowed 8,000 rupees from a bank at the rate of 8% per annum. Per annum means every year. ये इंटरेस्ट हर साल लगेगा for 2 years. Calculate कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा प्रिंसिपल यूनिफॉर्म नहीं रहता. एवरी ईयर हमारा प्रिंसिपल चेंज होता रहता है, क्योंकि उसमें हर साल इंटरेस्ट ऐड होता रहता है. देखिए ये क्वेश्चन किस तरह से हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ईयर के लिए हम इंटरेस्ट निकालेंगे. प्रिंसिपल हमारा है 8,000 rupees. Time is 2 years, right? And rate is 8%. सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे. तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर विल बी सेम P into R into T upon 100. सेम फॉर्मूला. Principal is 8,000, rate is 8%. Now remember, time हम यहाँ पे 2 years नहीं लेंगे, because 2 years and second year में difference होता है, first year and 1 year में difference होता है. First year means first year, पहले ही साल में कितना होगा, तो टाइम 1 year ही लेंगे हम, डिवाइड बाय 100. तो इसको कैलकुलेट करेंगे 640 रुपीज़. तो फर्स्ट ईयर के लिए हमारा इंटरेस्ट आया 640 रुपीज़. सिमिलरली अब जो हमारा अमाउंट बनेगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, वो होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. दैट इज 8,000 प्लस 640. तो हमारा अमाउंट बन जाएगा 8,640 रुपीज़. नाउ सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमारा प्रिंसिपल सेकेंड ईयर में भी 8,000 रहता था. बस कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर विल बी 8,640 रुपीज़, राइट? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा हर साल प्रिंसिपल चेंज होता रहता है. अब प्रिंसिपल हमें मिल गया सेकेंड ईयर के लिए 8,640 रुपीज़. तो अब हम सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर सेम, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100. दैट इज नाउ प्रिंसिपल इज 8,640 rupees. Rate is again same 8, and time, remember second year not 2 years. Second year एक ही साल है, तो time is 1 divide by 100. So we'll calculate now.
तो ये हमारा आ जाएगा इसको हम 2 4 8 2 5 10 अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा 864 मल्टीप्लाई 4 होगा 3456 डिवाइड बाय 5। इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 691.2 रुपीज़। अंडरस्टूड। तो अब हमारा इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए हो गया 691.2 रुपीज़। तो फाइनल अमाउंट जो हमें अब रिटर्न करना है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर दैट इज़ 8,640 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट इज़ 691.2 रुपीज़। तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 9,331.2 रुपीज़। दिस इज़ द अमाउंट मिस्टर वर्मा हैज़ टू रिटर्न आफ्टर 2 years टू द बैंक। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है तो वो कितना होगा? ऑब्वियसली लोन लिया था 8,000 रुपीज़ का, लेकिन हम रिटर्न कर रहे हैं 9,331.2 रुपीज़। दैट मीन्स 8,000 के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, राइट। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि 9,331.2 रुपीज़ में से 8,000 माइनस करे जाएं तो हमारा क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। ये 9,331.2 रुपीज़ हमारी क्या है? अमाउंट जो हम रिटर्न कर रहे हैं। एंड व्हाट इज़ दिस? 8,000 इज़ प्रिंसिपल। तो हमें यहाँ से एक फॉर्मूला मिल सकता है दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अंडरस्टूड। इसके अलावा जो अभी हमने अमाउंट कैलकुलेट किया था, एवरी ईयर का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे और फिर हम उसको प्रिंसिपल ले रहे थे अलॉन्ग विद द ओरिजिनल प्रिंसिपल। वो मेथड क्वाइट लेंथी और कम्बरसम है। तो अगर हम डायरेक्ट अमाउंट निकालने का फॉर्मूला देखें कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस के लिए तो वो होगा अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू पावर t। दिस t इज़ टाइम पीरियड, जितने भी टाइम पीरियड के लिए मनी लोन लिए, r इज़ रेट and this is principal, right? So these two are the important formulas for compound interest and simple interest के लिए simple p into r into t upon 100 one formula and other formula amount calculate करने के लिए जब simple interest हो सिर्फ तब होगा principal plus simple interest. So these 4 formulas are very important for compound interest and simple interest. I hope you have understood. Thank you.